महाराज जी, मेरा आपसे एक प्रश्न है। आजकल की युवा पीढ़ी नशे में लिप्त है और इसका परिणाम क्या होगा? जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। देखो, युवा पीढ़ी जो नशे में लिप्त है, इसका परिणाम भारत के भविष्य पर पड़ेगा, क्योंकि युवा पीढ़ी भारत का भविष्य है। भाई, सारे ग्रंथ, सारे पुराण और सारे धर्म, यहाँ तक कि इस्लाम भी मदिरापान को वर्जित करता है। तो सारे धर्म, सारे ग्रंथ मना करते हैं इसके लिए, तो इसके पीछे कोई कारण होगा। इसके पीछे एक कारण है, मुख्य कारण, वो है कि नशा है, अपने आप को भुलाता है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। तो गम भुलाने को, तो गम तो नहीं भूलता, लेकिन अपने आप को भूल जाता है कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या बात? जीवन का उद्देश्य तो भगवत प्राप्ति है ना जी। तो वो अपने आप को भूल जाता है, और सारे शास्त्र, सारे ग्रंथ, सारे पुराण अपने आप को जानने की विधा बता रहे हैं। आपका जन्म किस लिए हुआ है, आपका उद्देश्य क्या है जन्म का, ये सब भूल जाते हैं। पद्म पुराण में तो यहाँ तक वर्णन है, विजया कल्पमेकम तू 10 कल्पम तू नागिनी तमालम सतकल्पम तू धूम्र संख्या न दीयते। यानी धूम्रपान करने वाले की संख्या नहीं दी गई है। विद्या खाने वाले को, यानी कि भांग खाने वाले को 4 युग 1000 बार आना जाना पड़ता है धरती पर, और अफीम खाने वाले को 10 कल्प, तंबाकू खाने वाले को 100 कल्प नरक की यातना भोगनी पड़ती है, और धूम्रपान करने वाले को, जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, गांजा इत्यादि, इनका सेवन करने वाले को असंख्य कल्पों तक नरक में अत्यंत असहनीय पीड़ाओं को भोगना पड़ता है। तो इसलिए धूम्रपान इत्यादि ये तो स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक है ही है, और धर्म की दृष्टि से भी हानिकारक है। जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, उनको तो इन चीजों से बचना चाहिए। चारों वर्णों में जो भी नशा करते हैं, ये सब पद्म पुराण की बातें कह रहा हूं, मेरी मनगढ़ंत बातें कुछ भी नहीं है।